एक्टिवा गिर रही थी तो एक्टिवा को लेटा। वेलकम टू कंसिस्टेंट ब्लॉगिंग। तो अभी हो रहा है, आज है सैटरडे। जैसे कि आप लोगों को पता है, सैटरडे को मैं जाता हूँ मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर। ठीक है, मैं रात भर बैठ के एडिटिंग कर रहा था तो मेरी थोड़ी आँख लग गई। ठीक है, और आँख लग गई और वो लगी आँख 3:30 या 4 के बीच में, आई थिंक आँख लग गई, पता भी नहीं कब लगी। ठीक है, और अभी हो रहे, देखो क्या टाइम है, 5:10। ठीक है, और इन्होंने मुझे जगा दिया कि भाई तुझे दर्शन करने दे, तू सो कैसे सकता है। एकदम से आँख खुली, रैंडम, कुछ भी नहीं हुआ, ना कुछ गर्मी लगी ना कुछ ठंड लगी, एकदम से रैंडम आँख खुली। मैंने टाइम देखा 5:02 हो रहे थे। अब मैं फटाफट से मंदिर के लिए निकलता हूँ और आपको कराता हूँ दर्शन गोविंद देव जी के। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आई होप आप सभी को इसमें मज़े आए होंगे और इनका अलग ही क्रेज़ कैसा लगा, आप पहले तो ये बताना मेरे को, कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि क्या नाम है, मज़े आए नहीं आए। वहाँ घर बैठे बैठे आपको मैं कीर्तन करा रहा हूँ सुबह सुबह के, मेरी नींद ख़राब करके, लेकिन मेरे को तो मज़ा आता है, इसलिए मैं अपनी नींद ख़राब करता हूँ सैटरडे संडे। अब मैं जाता हूँ घर। सुबह आंखें जल रही है मेरी, लेकिन मेरे को अब नींद ही नहीं आ रही। बहुत मतलब ऐसी कीर्तन के बाद नींद आती है क्या। घर पहुँच गया हूँ और आँखों में थका, मतलब आँखों में अब नींद, देखो नींद भयंकर हो रही है, वैसे मैं कर नहीं रहा हूँ, सही में हो रही है। ठीक है, और अब ऊपर जाके सोते हैं। यहाँ पे क्या है, भाई लोग सारे तैयार होंगे तो ये लोग डिस्टर्ब करेंगे, सो जाते हैं। टाइम देखो क्या हो रहा है, 6:20, क्योंकि ये 10 मिनट आगे है। जो कि मेरे ब्लॉग स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको पता है। तो मिलता हूँ सीधा सोने के बाद। 12 बजे उठा और स्ट्रेट कुछ थोड़ा बहुत खाया और स्ट्रेट काम करने लग गया, मतलब एडिटिंग करने लग गया, क्योंकि साइटिका का पेन नहीं जा रहा है कमर में से। तो एक कमर का दर्द, फिर एक साइटिका पेन। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, वो नहीं जा रहा। एडिटिंग कर रहा था, ये देखो एडिटिंग कर रहा था। टाइम देखा तो देखा 4 बजने वाले हैं। मतलब देख रहे हो, मैंने कहता ना मेरी लाइफ से सैटरडे स्किप होता है। और ये मुझे गोविंद देव जी से मिला था। ये इत्र मिलता है गोविंद देव जी में, जो आप अपने कान के अंदर लगाते हो ताकि उनके चरणों की खुशबू आपके सारे शरीर में घूमती रहे। यही जलवा है, यही जलवा है। एक सेकंड में मेरा कैमरा साफ कर लूं। फिर आई भाई शादी के बाद, फिर आई, पहली बार आई क्या? दूसरी बार आई, मिठाई लेके आई। ओहो, हमारा कहीं निमंत्रण था और ये जहाँ पे थे तो हम लोग को बैठ के खाना खाना था, और हमारा ये लोग डांस कर रहे थे उसी के आसपास। भाई क्या ही डांस किया भाई,
हम तो खाना खाते खाते हम तो बस डांस देख रहे थे। मैं गाना तो लगा नहीं सकता कॉपीराइट के कारण, मस्त दिखाता मैं तुमको कौन से गाने पे डांस कर रहे थे। चलो एक काम करो, गाना गैस करो कौन सा गाना होगा। इस नाली में सुबह एक छोरी गिर गई है, महिला। हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। एक के बाद गिर रही है तो दिमाग को ऐसे लेटा के लगी होगी बहुत बुरी। उसके बाद जो ये गई है ना, भाई बहुत तगड़ा ये गई अंदर। एक्शन तो बढ़िया दिया है इसने। स्लो मोशन में गई है बिल्कुल। हाँ, जैसे उसने फिक्स पता था पर वहीं गड्ढा है, वहाँ घुस गई कच्ची देनी से। और अजरिए निकाले बाद में वो तेरी शक्ल लिखी थी। एंड शादी के बाद क्या चेंज आता है? बहुत कुछ चेंज आता है भाई। ये ब्लॉग डाल दे। हाँ, मेरा आदमी देख लेगा तो बहुत मारेगा भाई मुझे। मारेगा क्यों भाई? अभी स्टार्टिंग में तो नहीं मैंने पता सही चेंज क्या आता है। चल अपने वैसे बता दे, कहीं मतलब कहीं चेंज आता है, मतलब दिनचर्या चेंज हो जाता है। ऐसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, काम भी पूरा करना पड़ता है, खाना भी है ना वो खाएंगे उनके बाद ही खाना पड़ेगा। ये क्या बात हुई? यही बात होती है भाई। भूख लग गई तो पहले खा लो ऐसे कुछ जरूरी नहीं है, बट अरे बनाते खा लेती। मैं तो खा लेती हूँ, कसम से एक रोटी खा लेती हूँ बनाते। और मतलब ऐसा भी तो होता है कि भाई बनाते ना, और ऐसा भी तो होता है कि भाई बनाते भूख मर जाती है थोड़ी, हाँ, है ना? होता है। ये तो जब मैं खाना बनाता हूँ जब भी रहती है। तू चिकन तो खाती नहीं है ना? हाँ, खाती हूँ। खाने लग गई। हाँ, मंगाते तो खा लेती। मोना की तरह ही, जब तक छोड़ रखी जब तक बनता नहीं है। यार मैंने 3 साल छोड़ा इसको। मैं उठा 5 साढ़े 5 बजे उठा, फोन आया, गया मैं नींद में उठे, हेलो क्या क्यों कौन आ गया? कौन भंडारा से भैया मेरे को ऐसे बोल दिया उसने, तू किसी और सीट पे बैठ जा। एक लड़का है ना, उसको यूँ बोल दिया, वो ऐसे बोली बात मत करो बेटा, हम थोड़ी देर डिस्कस करें, तो मुझे कहीं और जाए कर लो। वो लड़का यूँ बोल दिया उसको, आप कहीं और बैठ जाओ। कुत्ते में रोक के लाइब्रेरी छोड़ के चली गई। अरे यार मैंने सोचा कभी सांप को हगते हुए देखा है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ, बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। सही में भाई, अब अपन को दिखते ही नहीं उसके हिप्स कहाँ है। तो उसके होते ही काम हो तो ऐसे बिल्कुल वो होते हैं, वो एकदम से आता है ना, वो यूं पुचक कर लेती नीचे से, वो बुड़ 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 कर निकाल देती है। वो बहुत ही सांप है ना, सांप। हाँ, 2-3 साल तक लेटे नहीं करते, 2-3 साल तक हकते ही नहीं है। राशिद भी है। अगर कोई आदमी है ना, कोई सांप पूरी हिरन खा जाता है ना, तो हिरन उसकी पूरी जब पच जाएगी ना, और सिर्फ उसके सींग नहीं बचेंगे, तब तक वो लेट नहीं करेगा। घर में मेरी बुआ की लड़की आई हुई है जिसकी शादी हो गई है, तो वो अभी रात के 12:30 मतलब 12:10 हो रहे हैं। ऐसे तो घड़ी नहीं 12:15 हो रहा है, घड़ी 10 मिनट आ गया। तो वो क्या पिज़्ज़ा की डिमांड कर रही थी, पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी उसकी डिमांड कर रही है। तो रात के 12 सवा 12 बजे हम लेने जा रहे हैं। हम जोमेटो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा आ रहा है। ये डोमिनोज़ 3 बजे तक खुलता है, और ये डोमिनोज़ में जो डिलीवरी वाले होते हैं ना, वो यहीं सो जाते हैं, थक जाते हैं यार रात को, तो वो यहीं सो जाते हैं। तो हमने देखो किसी को परेशान नहीं किया, हम यहीं ऑर्डर लेने आ गए लोगों का। दोस्तों इतना सारा ले लिया है सामान। सैटरडे नाइट डोमिनोज़ पिज़्ज़ा सब खाने के बाद इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। आप अपना ध्यान रखें। और हाँ, मैंने ये 2 अंगूठी लिए, कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन बताना, ठीक है? बाय बाय, ध्यान रखना अपना। मैं मेरी कमर का रख रहा हूँ इस बीन बैग के ऊपर बैठ के, थोड़ा सा कभी कभी अनकंफर्टेबल लगता है, देखते हैं करते हैं इसको। मैं बाय बाय।